जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो हमारा विषय है वह भगवती त्रिपुर सुंदरी शाप विमोचन प्रयोग के ऊपर है। वैसे मैं कहूँ कि मैं कुछ बता सकता हूँ श्री विद्या में, तो यह मेरी सामर्थ्य नहीं है कि श्री विद्या के विषय में मैं कुछ बता सकूं। यह तो भगवती की कृपा से, भगवती की दया से जो भी अनुभव होता है वह मैं आपसे साझा करता हूँ। क्योंकि मेरा प्रयास यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस साधना में है, इस विद्या में है, अग्रसर हो रहा, तो उसको पूर्ण फल की प्राप्ति हो और उसे पूरा एक मार्गदर्शन मिल सके। क्योंकि अधिकांशतः होता यह है कि जब किसी भी साधना व्यक्ति करता है, कुछ माह पश्चात यदि उसको कुछ अनुभूतियां नहीं होती हैं, तो वह उसे हताश निराश होकर के उसको छोड़ देता है। मेरा प्रयास शुरू से यही रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस साधना में है, उसको एक पूरा मार्गदर्शन कर सकूं मैं और उसको उसके फल की प्राप्ति हो। यही मात्र एक मेरा उद्देश्य है। पिछले जितने भी मैंने वीडियो बताए हैं उनमें सभी के सभी जो है विषय है वो परम गुप्त ही है, परम गोपनीय है। तो उसी प्रकार से आज भी एक बहुत ही गोपनीय विषय के मैं बताने जा रहा हूं। शुरुआत में जो कहा था वही फिर से कह रहा हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। जो कुछ भी भगवती की दया, भगवती की कृपा से मुझे प्राप्त होता है वही मैं आपसे साझा करता हूं। तो चलिए सर्वप्रथम इस शाप विमोचन के विषय में मैं बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि जब तक आप किसी भी प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो उसके फल की प्राप्ति हमें होती नहीं है। क्योंकि कलयुग में है, भगवान शिव ने सभी मंत्रों को श्रापित कीलित कर रखा है। तो अब प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। देखिए, सर्वप्रथम त्रिपुर सुंदरी भगवती का शाप विमोचन प्रयोग इस प्रकार से शुरुआत होता है। इसमें सर्वप्रथम ये मंत्र बोलने हैं, जजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तसततैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिघाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्मण्यपशो मनीखिनो जगे कृणवन्ति विदधे बुधिराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविकत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जगस्तायते सतहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जस्मिन् नीचः सामयजो गुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रतनाभाविवाराः जस्मिन् शितगं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारतिर्स्वानिव जन्मनुखान्ये नीयते सुविर्भाजिन इव हृत्पतिष्ठं जदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संच मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनश्च मे भगश्च मे द्रविडञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे जगेन कल्पन्ताम्। सर्वप्रथम आपको इन ऋचाओं का उच्चारण करना है। ये ऋचाएं जो है रुद्राष्टाध्यायी से है। इसके बाद में विनियोग आता है। विनियोग इस प्रकार होगा, ओम अस्य श्री विद्या सा विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद साम वेदाधिपति ब्रह्मा ऋषयः गायत्री छंदः सर्वेश्वकारणी सर्वमंगला श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवता ह्रीं बीजम श्रीं शक्ति क्लीं कीलकम संकल्पित मंत्र सिद्धर्थे श्री नंदिकेश्वर कामराजोपास श्री विद्या मंत्र सिद्धि हेतवे सा विमोचन विनियोग। देखिए क्या लिखा है, मंत्र सिद्धि हेतुवे शाप विमोचन। तो अगर वही मैंने बात कही, जो प्रोसेस है, जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा उसके फल की प्राप्ति होना बहुत कठिन विनियोग। उसके बाद में शापोद्धार का मंत्र आता है, ओम श्रीं श्री विद्या स्वरूपिण्ये अक्षय फलदात्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम कांति स्वरूपिण्ये राजवरदात्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं सं सर्वेश्वकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। उसके पश्चात में न्यास है, अस्य श्री विद्या मंत्रस्य श्री सदाशिव ऋषि नमः शिरसि जगति छंदसे नमः मुखे
श्री त्रिपुर सुंदरी देवताय नमः हृदय, ह्रीं बीजाय नमः नाभो, श्रीं शक्ते नमः उपस्थे, क्लीं कीलिकाय नमः पादयो, विनियोगाय नमः सर्वांगे। उसके बाद में खड़गन्यास है। ओम कोयल ह्रीं सर्वज्ञाय हृदयाय नमः, ओम हसकल ह्रीं नेतत्याय शक्ति शीर्षे स्वाहा, ओम सकल ह्रीं अनादिबोधाय शिखायै वखट, ओम कोयल ह्रीं स्वतंत्राय कवचाय हुमा, ओम हसकल ह्रीं अतुल शक्ति युक्ताय नेतत्राय वखट, ओम सकल ह्रीं अनंतास्त्रयुताय अस्त्राय पट, ओम सहस्राय हुं पट स्वाहा। ये हो गया है। इसका एक लघु विधान भी है, वह भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि ये इतनी ऋचाएं हैं, आप इनका अगर उच्चारण नहीं कर पा रहे तो एक लघु विधान भी है, वह भी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या करना है, इसको लघु प्रयोग कहते हैं। ओम अस्य श्री विद्या सा विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद सामवेदादि ब्रह्म ऋषयः गायत्री छंद सर्वेश्वकारणी सर्वमंगला राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवता ह्रीं बीजम श्रीं शक्ति क्लीं कीलकम संकल्पित मंत्र सिद्धये यथा कामराजलोक मुद्रा नंद के स्वरूपासित श्री विद्या प्राप्ते साप विमोचने विनियोगः। फिर उसके बाद में साप विमोचन मंत्र है। ओम श्रीं श्री विद्या स्वरूपिण्ये अक्षय फलदात्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम कां कांति स्वरूपिण्ये राजवर प्रदाये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ह्रीं सं सर्वेश्वकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। शापोद्धार का मंत्र है। क्रीं ह्रूं ह्रीं त्रिपुरे वशिष्ठ शापम मोचय मोचय क्रीं ह्रीं हूं क्षमा करें क्रीं हूं ह्रीं स्वाहा। यह लघु प्रयोग है। अगर आपसे जो बड़ा प्रयोग है वह न कर पाए तो आप इसको लघु प्रयोग को भी अवश्य करें। उसके बाद में उत्कीलन भी अवश्य करना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको। तो श्रीं कोयल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं ए श्रीं कोयल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं ई श्रीं कोयल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं ल श्रीं कोयल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं ह्रीं श्रीं कोयल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं। यह उत्कीलन है। उसके बाद में संजीवन। ह्रीं कोयल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं। यह है। तो मैंने आपको जो लघु प्रयोग भी बताया, जो थोड़ा इससे बड़ा है वह प्रयोग भी आपको बताया। तो यह प्रयोग अगर आप श्री विद्या में है, आप षोडशी जप रहे हैं तो इसका अवश्य प्रयोग करें। इवन षोडशी ही नहीं, श्री विद्या में जितने भी मंत्र आते हैं उनके जो उनकी विधि है, यह इस प्रकार से विधि का प्रयोग अवश्य करें। और इसी के साथ ही मैं इसको विश्राम देता हूं। यह हमारा प्रयास आपको ठीक लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेव।